बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन देगी कोरमा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है और दावतों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा देगी चिकन कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। देगी चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बाउल में डाल देंगे हम चिकन हम 1 किलो यूज़ कर रहे हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। साथ ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल के अंदर। यह हमने सारा चिकन बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन क्रश किया हुआ। ये फ्रेश है, फ्रेश मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटरों का पेस्ट, ब्लेंडर जार में डाल के हमने ब्लेंड कर दिया था। अब हम इसमें ऐड करें 2 टेबल स्पून के बराबर कोरमा मसाला। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर। और अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मगर कोरमा मसाला में भी नमक होता है, एहतियात से ऐड कीजिएगा। हाफ टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ले लिया है 1 कप के बराबर योगर्ट यानी कि दही। अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ हमने सारा योगर्ट ऐड कर दिया है चिकन के अंदर और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, या मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। लगातार स्पैचुला चलाते हुए हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने मिक्सिंग कर ली। इसे साइड पे रख देंगे और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल 1.5 कप के बराबर। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म होने देना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज स्लाइसेस में कटे हुए। 3 प्याज है, इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर दिया था, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने प्याज को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। जब हम सारा प्याज निकाल देंगे प्लेट में तो इसे रख देंगे हवा में, ताकि ये ड्राई हो जाए। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसे क्रश कर सकते हैं या मिक्सी जार का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर जब आप मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे तो थोड़ा दरदरा सा पीसें, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा दरदरा सा हमारा कोरमा तैयार हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसी कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और बाउल के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जितना भी बाउल के अंदर मसाला रह चुका था उसमें ऐड कर देंगे। सारा मसाला हमने ऐड कर दिया जो बाउल में बचा हुआ था। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। यहाँ हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग हमने कर ली है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और अब हम लिड लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है, सारा ऊपर को आ चुका है। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। इसे मैंने 2 हिस्सों में कट कर दिया था। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा कोरमे के अंदर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा हुआ था। इसे मैंने मिक्सी जार में डाल के दानेदार सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा कोरमा तैयार हो। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे इस पॉइंट पर और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 1 कप के बराबर। जितनी भी आपको ग्रेवी पसंद हो आप ग्रेवी बना सकते हैं अपनी फैमिली के मुताबिक।
अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कोरमा है और परफेक्ट ग्रेवी है। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम लिड लगा देंगे, तकरीबन इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं, लिड हम हटा देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी कोरमा तैयार हुआ है। दावतों के लिए स्पेशल रेसिपी है। ग्रेवी मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी दानेदार सी ग्रेवी तैयार हुई है। कोरमा रेडी हो चुका है, फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर देंगे। अगर ये कोरमा आप एक मरतबा अपने घर में बना लेंगी ना, सभी को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपने दावतों में बना लिया तो जो भी आपके हाथ का बना हुआ खाएगा वो लाजमी आपकी तारीफ़ करेगा और आपसे ये रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा देगी चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। इसे आप सर्व कर सकते हैं नान चपाती के साथ। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।